ब्राह्मण यदि निष्पाप है तो आप इसके हाथ से ग्रहण करें प्रसाद। इतना तुलसीदास जी के प्रार्थना करते ही वही प्रतिमा नंदीश्वर की जो आज भी काशी में प्रतिष्ठित है, वो नंदीश्वर उनकी पूंछ हिलने लग गई, उनके सींग हिलने लग गए, उनके कान हिलने लग गए, ऐसे ऐसे जुगाली करने लग गए। और ब्राह्मण ने प्रेम से उनको हाथ से हलवा पूड़ी तस्मई जो कुछ बनाया था प्रेम से जिमाया। अद्भुत नाम महिमा लिखी है। आज भी गोस्वामी जी की नाम निष्ठा का प्रतीक काशी में विश्वनाथ जी के मंदिर के परिसर में वह नंदी है, जो आज भी विवादित जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसकी ओर मुंह करके बैठा है नंदी। आप गए विश्वनाथ जी, वह नंदी देखा, एक नंदी ज्ञान वापी के सामने बिल्कुल जो विवादित स्थान है मस्जिद जो है, मस्जिद की ओर मुंह करके वो नंदी बैठा है, विशाल नंदी है। एक ब्राह्मण से धोखे से ब्रह्म हत्या हो गई। धोखे से ब्रह्म हत्या, जानते हो, मारने का संकल्प नहीं था, वो मर गया, कलंक लगना था, लग गया। लोगों ने कहा ब्रह्म हत्या लग गई, अब उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया, प्रायश्चित बता दिया कि सारे भारत के तीर्थों में विचरण करो और चिल्ला चिल्ला कर बोलो राम राम, मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, मेरे ऊपर कोई दया करो। तो ब्रह्म हत्यारे गो हत्यारे के साथ लोग संभाषण नहीं करते थे, उसका मुंह नहीं देखते थे, हत्यारे को मुंह पर कपड़ा बांध के रखना पड़ता था, कपड़ा मुंह पर लगाकर वो चिल्लाता था। घूमते घूमते काशी आया, गोस्वामी जी महाराज भजन कर रहे थे और उस ब्राह्मण ने कहा राम राम, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं। राम राम श्रवण करते ही गोस्वामी जी को रोमांच हुआ। बड़े स्नेह से उस ब्राह्मण को, जिसने साष्टांग प्रणाम किया था, उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा इतने लंबे समय से स्नान कर रहे हो गंगा यमुना सरयू नर्मदा में, संतों का तीर्थों का दर्शन कर रहे हो और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो राम 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 राम, खुद राम नाम का उच्चारण कर रहे हो, न जाने कितने जीवों को राम नाम का दान कर रहे हो, तुम ब्रह्म हत्यारे नहीं हो सकते, तुम्हें चुटकी आटा नहीं। आओ, हमने अपने हाथ से ठाकुर जी की रसोई बनाई, गोस्वामी जी स्वपाकी थे, अपने हाथ से रसोई बनाई है, भोग धराया है, आज तुम्हारे साथ बैठकर ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। और प्रेम से ब्राह्मण की भी पत्तल लगा दी और बैठ करके दो चार साधुओं के साथ गोस्वामी जी प्रसाद पाने लगे। 80 घाट की घटना है। विरोधी तो गोस्वामी जी के कम नहीं थे काशी में। महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी कि विरोधी भगवान संतों की सृष्टि के साथ उनके विरोधियों की भी सृष्टि करते हैं। क्यों? महाराज जी कहते थे क्यों? क्योंकि विरोधी ही संत को स्थापित करते हैं। विरोधी नहीं होगा तो संत स्थापित ही नहीं होंगे। गोस्वामी जी अयोध्या में रहते तो उनकी महिमा स्थापित नहीं होती, वहां कौन प्रतिकूल था। पर काशी में उनका जितना अधिक विरोध हुआ उतने अधिक वे महिमा मंडित होते चले गए। हल्ला मच गया काशी में, ब्रह्म हत्यारा था, उसको साथ बिठा के भोजन करा दिया। बहिष्कार करो तुलसीदास जी का, किसी सभा में आए जाए नहीं, कोई छुए नहीं, कोई संभाषण न करे। गोस्वामी जी से कहा शास्त्रार्थ करो उस विषय में।
जिन ब्राह्मणों ने प्रायश्चित बताया था, ये पूरा प्रायश्चित करके वहाँ जाता, फिर वो कुछ कृत्य कराते, इसके बाद इसकी शुद्धि होती। इसके पूर्व ही आपने साथ बिठा के भोजन कैसे करा दिया, ये शुद्ध कैसे हो गया? गोस्वामी जी ने कहा कि आप लोग विद्वान हो, वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, संतों की वाणियों में भगवान नाम की अपरिमित महिमा का वर्णन है। और ये ब्राह्मण इतने दिन से राम राम बोल रहा है, फिर भी ये पाप रहित नहीं हुआ, हमें तो ये विश्वास नहीं होता। आप लोगों को शास्त्रों में लिखी हुई भगवान नाम महिमा पर विश्वास नहीं है, ये जानकर हमें बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है और बड़ी पीड़ा भी हो रही है कि इतने बड़े विद्वान होकर भी आप नाम महिमा से अपरिचित हैं। बात बढ़ती चली गई और अंत में ब्राह्मणों ने कहा कि चलो ठीक है, आप भी शास्त्रों के महान पंडित हैं, आप भगवान नाम महात्म्य की दुहाई दे रहे हैं, तो हम मानते हैं आपकी बात, पर हम यह ब्राह्मण ब्रह्म हत्या से मुक्त हुआ यह तभी मानेंगे जब इसके हाथ से काशी विश्वनाथ जी के नंदीश्वर प्रसाद पावें, भोग लगावें, तो हम स्वीकार करेंगे कि ये पाप मुक्त हुआ। गोस्वामी जी ने ब्राह्मण से ही रसोई बनवाई और विश्वनाथ जी में लेके गए। महाराज हजारों ब्राह्मणों की भीड़ वहाँ इकट्ठी थी, क्या होगा? ब्राह्मण के मन में था कि पत्थर का नंदी कहीं खाएगा पिएगा, वो तो खाएगा पिएगा है नहीं, हम लोग फिर गोस्वामी जी के का खूब अपमान करेंगे, ये उनका मनोभाव था। पर गोस्वामी जी ने नंदीश्वर से कहा कि हे नंदीश्वर, आप भगवान शिव के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं, उनके वाहन हैं, और भगवान शिव का आपसे इतना प्रेम है कि अपनी ध्वजा में आपको उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। भगवान शिव वृषभध्वज हैं और वे भगवान शिव निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं, और ऐसे अनन्य राम नाम जापक श्री शिवजी के आप वाहन हैं, उनके प्रिय भक्त हैं। आपसे अधिक राम नाम की महिमा कौन जान सकता है? राम नाम की महिमा वेदादि शास्त्रों में जो लिखी है वो सर्वथा सत्य है, इसे प्रमाणित करने का अवसर आ गया। आप नाम महिमा समझते हो, ये ब्राह्मण यदि निष्पाप है तो आप इसके हाथ से ग्रहण करें प्रसाद। इतना तुलसीदास जी के प्रार्थना करते ही वही प्रतिमा नंदीश्वर की जो आज भी काशी में प्रतिष्ठित है, वो नंदीश्वर उनकी पूंछ हिलने लग गई, उनके सींग हिलने लग गए, उनके कान हिलने लग गए, ऐसे ऐसे जुगाली करने लग गए। और ब्राह्मण ने प्रेम से उनको हाथ से हलवा पूड़ी तस्मई जो कुछ बनाया था प्रेम से जिमाया, और पूरा का पूरा थाल नंदीश्वर आरोग गए। ये नंदीश्वर जो मस्जिद की ओर बैठे हैं, इसका तात्पर्य है कि पहले भगवान शिव जी का गर्भगृह वहीं था, वहीं भगवान विश्वनाथ जी का मूल मंदिर था। अब भगवान ने बहुत अनुकूल अवसर इस देश के लिए प्रस्तुत किया है। लोग कहते थे कि राम मंदिर निर्माण कैसे होगा, लोग कहते थे विवादित ढांचे का क्या होगा, क्या होगा। एक शाम तक लोग कहते थे क्या होगा, दूसरी शाम आई, अयोध्या में ऐसी शाम आई दूसरी कि वो विवादित ढांचे का एक टुकड़ा भी नहीं बचा, सब सरयू जी में विसर्जित हो गया। अब पता नहीं कोई ले भी गया हो तो क्या ठिकाना है। ले ये कहते सीता शरण जी बोले बहुत प्रसाद रूप में ले गए। और कुछ दिन ठाकुर जी तंबू में बैठे, टेंट में बैठे, और अब भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और भगवत कृपा से अगले वर्ष जनवरी में ही श्री रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजे। तो जो लोग कहते थे कि यह असंभव है वो संभव हो गया भगवान की कृपा से। अच्छे शासकों के शासन में
और अब भगवान अनुग्रह करेंगे तो विश्वनाथ जी के सामने जो विवादित ढांचा है, जिसमें आज भी अनेक हिंदू धर्म के प्रामाणिक चिन्ह मौजूद हैं, और आज भी जहाँ जो वो वजू करने जाते हैं वहाँ आज भी शिव जी की पिंडी स्पष्ट दिखाई पड़ती है, वो स्थान भी भगवान के अनुग्रह से विमुक्त होगा। वहाँ भी भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर तो बना ही है, वहाँ भी एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और श्री मथुरा में भी ईदगाह के स्थान पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होगा। यही न्याय संगत है, ये होना ही चाहिए और ये होगा। भगवान की बड़ी कृपा है। इस समय समान नागरिकता के ऊपर भी चर्चा देश में छिड़ी हुई है, और आप विचार कीजिए, ये आज की बात नहीं है। जिस महानुभाव ने संविधान का निर्माण किया, जो संविधान निर्माता इस देश के हैं, वे बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी, उन्होंने भी इस बात का जोर देकर समर्थन किया है कि एक देश एक कानून होना ही चाहिए। और भगवान अनुग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी भारतवर्ष में एक राष्ट्र और एक कानून लागू हो जाएगा। होना ही चाहिए समान नागरिकता। ये सर्व समाज के हित में है, संपूर्ण भारतीय लोगों के हित में है। जिन लोगों को दूसरे लोग बड़गला रहे हैं, उनको भी दूसरों के बहकाने में आना नहीं चाहिए, उनको भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की अखंडता एकता इसी में सुरक्षित है। बस भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी सद्बुद्धि और शासकों को आ जाए कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए। ये हो जाएगा तो सोने में सुगंध है, और सब कुछ हुआ। और ये नहीं हुआ तो सब कुछ होने के बाद भी नहीं हुए के बराबर हो जाएगा। और हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी नहीं हैं। आशा करते हैं कि समाज में धीरे धीरे वातावरण का निर्माण हो रहा है, होना चाहिए, और भारत राष्ट्र गोवध के कलंक से विमुक्त होना ही चाहिए।